पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। होगा तब तक जिहाद होगा। मौलाना मदनी के दिए कुछ बयानों पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदनी को चेतावनी दी है। संगीत सोम ने कहा कि मदनी जैसे मौलानाओं को सनातनी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और मारते मारते पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। यही सलाह देना चाहता हूं कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खफा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। मौलाना मदनी ने अपने बयान में सरकार ही नहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी को मुस्लिम संगठनों का साथ नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मदनी के बयान से किनारा कर लिया है। बेबुनियाद बातें उन्होंने करी हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि उन्हें सरकार पर भी भरोसा नहीं है, उनको अदालतों पे भी भरोसा नहीं है, किस पर उनको भरोसा है? क्या संदेश वो देना चाहते हैं? दरअसल अपनी तकरीर में मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम भी किया। मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के बयान पर जमीयत हिमायत उल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि महमूद मदनी ने अपने मतलब वाला इस्लाम अपनाना चाहते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब जिस जमीयत के अध्यक्ष हैं, उस जमीयत को 106 साल हो गए। 106 साल में मौलाना मदनी साहब ने अगर 10 साल में मुसलमानों के लिए एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी भी बनवाए होते तो आज मुसलमानों के पास 10-20 बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद होती। लेकिन इनकी दुकान तो चंदे से चलती है। इन्होंने तो पूरी कौम को चंदाखोर बना दिया। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी का कहना है कि वो देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात बिहार की, जहां पर 18वीं विधानसभा के पहले दिन बिहार विधानसभा में बेहद ही खास तस्वीर दिखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच आंखों आंखों में इशारा हो गया। दोनों के बीच इशारों में ही बात हुई तो मंत्री रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव गले मिलते नजर आए। मेल मिलाप और मुस्कुराहट ने सियासी कड़वाहट को दूर कर दिया। 18वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। सदन में ऐसा नजारा दिखा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सदन में नीतीश और तेजस्वी के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। दोनों के बीच इशारों में ही बात हो गई। बातचीत के दौरान तेजस्वी ने ठहाका भी लगाया। तेजस्वी के ठहाके ने पक्ष और विपक्ष की सियासी लड़ाई को एक पल के लिए दोस्ती में बदल दिया। सियासी तलखियों के बीच दोनों नेताओं के बीच इशारों में बात और तेजस्वी की मुस्कुराहट ने माहौल बदल दिया। नीतीश और तेजस्वी की इस मुलाकात और इशारों में हुई बात की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। तेजस्वी मुस्कुराते हुए रामकृपाल से मिले। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी की पीठ भी ठोकी। एक जमाने में लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती को टिकट देने के बाद आरजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2014 में रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट से सांसद भी बने। 2024 में रामकृपाल ये सीट हार गए।
फिर दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तेजस्वी से मुलाकात पर रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तेजस्वी जी खड़ा होकर के अभिवादन किए तो मेरा स्वाभाविक फर्ज बनता था कि उनको प्यार करूं, आशीर्वाद दूं, क्योंकि मेरा उस घर से अब सभी लोग जानते हैं कि 30-35 साल का रिश्ता है और तेजस्वी जी मेरे सामने बड़े हुए हैं, तो वो भाव उत्पन्न हो गया जो कभी था। ये सामान्य शिष्टाचार है, मगर हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। नीतियों के आधार पर विरोध जारी रहेगा। विधानसभा में सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच इशारों में बात और रामकृपाल और तेजस्वी की मुलाकात की तस्वीर ये बताने को काफी है कि सियासी लड़ाई और विरोध अपनी जगह, लेकिन पुराने रिश्ते और गुजरा हुआ कल आंखों में बसा ही रहता है। ऐसे में जब भी किसी मोड़ पर मुलाकात होती है तो सियासी कड़वाहट एक पल के लिए दूर हो जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजे का कहर बरप रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी हो गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर युद्ध जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। राज्य भर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। बुलडोजर एक बार फिर पटना, सिवान, भागलपुर, आरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लखीसराय में एक्शन में दिखा। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। विधानसभा के नजदीक सचिवालय मैगलेस रोड पर बुलडोजर अवैध दुकानों पर प्रहार कर रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हैं। सिवान में भी पीला पंजे ने अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा दिया। गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक जो भी सड़क किनारे दुकानें लगाई गई थी उसे तहस नहस कर दिया। आप इन तस्वीरों में देखिए अवैध दुकानों को पीला पंजा कैसे अपना शिकार बना रहा है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी है। भागलपुर में भी शहर के अलीगंज चौराहे से लेकर लोहिया पुल तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई। लोगों से अपील की गई कि वो अतिक्रमण हटाओ अभियान में सहयोग करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीनों को लोग जबरन कब्जा किए रहते हैं, इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना जरूरी होता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसी जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है। रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। इमरजेंसी में गाड़ियां आने जाने में दिक्कत का सामना करती हैं। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए वाले बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है, सब जानते हैं। बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे।
और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो BLO ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच बना रहा है। संसद में नारे नहीं, नीति पर जोर देना चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम के बयान पर कहा कि विपक्ष हताश और निराश नहीं है। बीजेपी की संविधान को बदलने की मंशा को विपक्ष कामयाब नहीं होता। हताशा की बात न करें, ये देश हमेशा उतार चढ़ाव के बीच संघर्ष करता रहा है और विपक्ष भी संघर्ष करेगा। इनकी जो मंशा है, जो संविधान को बदलने की, उस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र राजनीतिक रंगमंच ना बने, बल्कि रचनात्मक और सकारात्मक डिबेट का जरिया बने। कुछ समय से हमारी संसद या तो चुनावों के लिए कथित तैयारी की जगह या फिर हार के बाद हताशा निकालने का जरिया बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संसद सत्र के पहले दिन राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति के सामने जगदीप धनखड़ के अचानक जाने का जिक्र किया, जिस पर किरण रिजिजू ने करारा जवाब दिया। अपनी गाड़ी में पालतू कुत्ते को लेकर आई रेणुका चौधरी ने सवाल पूछने पर विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने एक्शन की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। नए सभापति को लेकर स्वागत वक्तव्य में खड़गे ने पूर्व सभापति धनखड़ के फेयरवेल का मुद्दा उठाया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आप न सत्ता पक्ष की ओर देखें और न ही विपक्ष को नजरअंदाज करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर खतरा हो जाएगा। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। खड़गे के बयान का किरण रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि जो विपक्ष पूर्व सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, उसे ऐसा कहने का हक नहीं है। आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी विवादित बयान दिया है। रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद पहुंची। जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि वो डॉग लेकर संसद क्यों आई है, तो रेणुका चौधरी ने कहा कि जानवर को सरकार पसंद नहीं करती, ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले और हैं संसद के अंदर। काटने वाले और है पार्लियामेंट में,
कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोई एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है, वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शीतकालीन संसद सत्र का पहला दिन था। दोनों सदन के अंदर तो हंगामा हुआ ही, सदन के बाहर भी बयानबाजी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।